नमस्कार दोस्तों, मैं हाई एजुकेशन अड्डा चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज बात करते हैं आईआईटी मद्रास के रॉबर्ट बॉस सेंटर फॉर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पोस्ट बैकलोरिएट फेलोशिप 2020 के बारे में। रॉबर्ट बॉस सेंटर फॉर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना अगस्त 2017 में आईआईटी मद्रास में डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा व अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए की गई थी। ये डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य करता है। आईआईटी मद्रास के रॉबर्ट बॉस सेंटर फॉर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पोस्ट बैकलोरिएट फेलोशिप 2020 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बात की जाए कि फेलोशिप किसे मिलेगी, तो फेलोशिप की पात्रता इस प्रकार है कि उम्मीदवार ने पिछले 2 सालों के बीच अपनी स्नातक की डिग्री पूरी की हो और अपने स्नातक कार्यक्रम के दौरान अकादमिक उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया हो, जो 1 या 2 साल के रिसर्च इंटर्नशिप, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखता हो। इस फेलोशिप के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो छात्रों को योग्यता व अनुभव के आधार पर हर महीने 40 से 60 हज़ार रुपये की फेलोशिप मिलेगी, अधिकतम 2 साल के लिए। फेलो को RBCDSAI में एक संकाय सदस्य की सलाह के तहत स्वतंत्र अनुसंधान की अनुमति मिलेगी। डेटा साइंस और AI में अग्रणी संकाय के एक उच्च अंतः विषय वातावरण में काम करने का मौका मिलेगा। अत्याधुनिक CPU, GPU व उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर बुनियादी ढांचे के साथ काम कर सकेगा और RBCDSAI के सभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरी संसाधनों का लाभ ले सकेगा। फेलो हर साल भारत में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित यात्रा की सुविधा भी ले सकेगा। इसके अलावा फेलो को डीप लर्निंग, नेटवर्क एनालिटिक्स, थ्योरेटिकल मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे कई क्षेत्रों में रिसर्च का मौका मिलेगा। बात की जाए कि आवेदन कब करना है, तो आवेदन की समय सीमा हर महीने की 20 तारीख निश्चित की गई है। फेलोशिप में फेलो का चयन किस प्रकार से किया जाएगा? सबसे पहले उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया जाएगा। आवेदक को निम्न दस्तावेज जमा करवाने हैं। अपने ऑनलाइन CV से ड्रॉपबॉक्स, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव आदि को लिंक करना है। एक छोटा शोध प्रस्ताव जो 300 से 500 शब्द का हो वो सबमिट करना है। जिस क्षेत्र में अनुसंधान करना चाहता हो उस अनुसंधान क्षेत्रों की सूची लगानी है। पहले से किए गए किसी ऑनलाइन पाठ्यक्रम जैसे NPTEL, कोटेरो आदि की सूचना देनी है। ये जो अनुसंधान हैं वो किन किन क्षेत्रों में किए जा सकते हैं, उस अनुसंधान के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो नेटवर्क एनालिटिक्स, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, सैद्धांतिक मशीन लर्निंग, मल्टी आर्म बैंडेटिक्स, डाटा साइंस और AI के लिए सिस्टम आर्किटेक्चर, AI में नैतिकता, निष्पक्षता की व्याख्या, सिस्टम बायोलॉजी और स्वास्थ्य देखभाल, स्मार्ट शहर और परिवहन, वित्तीय विश्लेषण और संबंधित विषय में पढ़ना या सीखने से संबंधित अनुसंधान के क्षेत्र हो सकते हैं। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।